अंतालिया जो डिप्लोमेसी फोरम होने जा रहा है टर्की के अंदर, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि दुनिया भर से आए हुए वज़राए खारजा, सरबराहान मुमलकत और इंटरनेशनल अदारों के बड़े बड़े जो वफूद है वहाँ पे उनकी उनसे मुलाकात होगी। और पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान की ममनून है उन काविशों की वजह से। तो जहाँ तक आपने स्टेट ऑफ हरमुज के खोलने की बात की है ना, तो जंग से पहले ईरान जो था वो हमें एक इंतहाई कमजोर एंटिटी नजर आ रहा था। जैसे कि असाद की जब गवर्नमेंट सीरिया के अंदर कोलैप्स करती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो भी बहुत हद तक कमजोर हो चुका था, और दूसरी तरफ जब असाद की गवर्नमेंट भी गिर गई तो ऐसे रहा था कि आने वाले वक्तों के अंदर अब बहुत साल तक जो ईरान है वो दोबारा से इस रीजन के अंदर अपनी खोई हुई ताकत जो है उसको बहाल नहीं कर सकेगा। लेकिन जंग के इस वक्त जिस मरहले में हम इस वक्त जिंदा हैं, जिस लम्हे में हम देखते हैं कि ईरान ने अपने आप को इस रीजन का जो है एक ताकतवर मुल्क के तौर पर जो है वो सामने आया है, क्योंकि इस वक्त उसके पास जो स्ट्रेटेजिक पावर है उसकी, और जिस तरीके से उसने अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असरात मुरतब किए हैं, तो जो उसके पास इकोनॉमिक लेवरेज आ चुका है। हमेशा से ईरान की कोशिश तो ये थी कि अच्छा हम यूरेनियम को इनरिच करेंगे और एटम बॉम्ब बनाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो डेटरेंस का वेपन इनके पास स्टेट ऑफ हरमुज आ चुका है इस वक्त, आने वाले वक्तों के अंदर भी इसकी इस रीजन को अमन को लेकर और ईरान की अपनी सलामती को लेकर इसका बड़ा कलीदी किरदार होगा। और मेरा यह ख्याल है कि जब भी अमेरिका के और ईरान के जब भी पीस टॉक्स हुई हैं, या इससे पहले भी अरब और इजराइल की पीस टॉक्स, हमारे पास कैंप डेविड अकॉर्ड है, ओस्लो अकॉर्ड है, और एक लंबी तारीख है ऐसे प्रोसेस की, तो उसके अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहते हैं। और आज का दिन जो है वो इंतहाई पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तो नेतन्याहू को भी तनबीह कर दी गई है कि तुम पर अब पाबंदी है कि तुमने हिजबुल्ला के ऊपर अटैक लेबनान में नहीं करने, और उधर से ईरान ने भी जो है वो स्टेट ऑफ हरमुज को तो इरफान साहब, आपको लगता है कि जो हिजबुल्ला या इराकी मलेशियाई जो थे, या फिर अब हम देखते हैं कि हुसी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी कहीं ना कहीं अमेरिका की जानिब से उनका मुतालबा था इनके साथ मामलात खत्म किए जाएं, तो फ्लेक्सिबिलिटी हुई है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ईरान अभी तक जो डील ना होने के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि जो हिजबुल्ला के ऊपर जो अटैक जो हैं उनको उनके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी थी। आपको याद होगा कि जैसे ये सीज फायर और जंग बंदी का जब ऐलान हुआ था कि 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी होगी, तो हम देखते हैं कि नेतन्याहू ने एक स्पॉइलर का रोल प्ले करते हुए लेबनान के ऊपर पे दर पे अटैक किए, और एक दिन के अंदर 300 से ज्यादा जो है वहां पे कैजुअलिटीज हुई, और सेंट्रल बैरूत के अंदर भी उसने जो है वो अटैक्स किए। तो ईरान पहले दिन से ये कह रहा था कि जब तक मेरी जो प्रॉक्सीज हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हौती बागी यमन में आपको नजर आते हैं, हिजबुल्ला आपको लेबनान में नजर आता है, हमास आपको पैलेस्टाइन में नजर आता है, ये कोई अलहदा एंटिटीज नहीं है। ये ईरान की आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है उनके अंदर ये इंटरलॉक्ड एंटिटी हैं, और ईरान कभी भी इनको कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी सीज फायर की तरफ इनको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ठीक है कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप वार जोन को समझते हैं। जब जाहिर सी बात है किसी मुल्क के और दूसरे मुल्क, 2 ममालिक के दरमियान जंग होती है, तो उसके अंदर जो स्ट्रेटजी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओवरऑल अब तक मुज़ाकरात तक आप क्या देखते हैं, ईरान की जो स्ट्रेटजी रही है वो कितनी अहम रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि अगर स्ट्रैटेजी जिस तरह का आप तस्करा करें ईरान का, और अगर 39 रोज़ा जो जंग थी तो उसके अंदर तो आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम स्ट्रैटेजीज जो इजराइल ने बनाई थी और फिर अमेरिका ने बनाई थी, दोनों ने इकट्ठे मिलके, और फिर नेतन्याहू वहां जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट को और उनकी कैबिनेट को और उनके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दे के कन्विंस करके और फिर इसमें घसीट लाया था, आई थिंक वो तो हर चीज को एक लिहाज से क्लासिकल जीरो पे एक लिहाज से ईरान लेके चला गया। और मैं ये भी आपसे बताऊं कि अगर अमेरिका या इजराइल दोनों को आप इकट्ठा उनका नेक्सस देखते हैं तो वो ऐसा नहीं, वो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से ईरान के ऊपर आए थे, एंड देवर ऑफ द व्यू के लाइक पहले जिस तरह उन्होंने इजिप्ट के साथ किया।